सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 145 महाभारत की कथा एवं बुद्ध आदि अवतारों की कथा का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं महाभारत के युद्ध की कथा का वर्णन करूंगा, जो पृथ्वी पर बढ़े हुए अत्याचार के भार को उतारने के लिए हुआ था, जिसकी योजना युधिष्ठिर आदि पांडवों की रक्षा के लिए तत्पर कृष्ण ने स्वयं की थी। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम से बुद्ध हुए। बुद्ध ने इला नामक अपनी पत्नी से पुरुरवा को उत्पन्न किया। पुरुरवा से आयु, आयु से ययाति और ययाति के वंश में भरत, कुरु तथा शंतनु हुए। राजा शंतनु की पत्नी गंगा से भीष्म हुए। भीष्म सर्वगुण संपन्न तथा ब्रह्म विद्या के पारंगत विद्वान थे। शंतनु की सत्यवती नामक एक दूसरी पत्नी थी। उस पत्नी के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य था। चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा युद्ध में चित्रांगद मार डाला गया। विचित्र वीर्य का विवाह काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका के साथ हुआ। विचित्र वीर्य भी निसंतान ही मर गए थे। अतः व्यास से उनके 2 क्षेत्रज पुत्रों अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र तथा अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। उन्हीं व्यास के द्वारा दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पराक्रमी पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु पत्नी कुंती और माद्री से 5 पुत्रों का जन्म हुआ। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव, ये 5 पुत्र बड़े ही बलवान और पराक्रमशाली थे। देववसात कौरव और पांडवों में वैर भाव उत्पन्न हो गया। उद्यत स्वभाव वाले दुर्योधन द्वारा पांडव जन बहुत ही सताए गए। लाक्षागृह में उन्हें विश्वास घात से जलाया गया, किंतु वे अपनी बुद्धिमत्ता से बच गए। उसके बाद उन लोगों ने एक चक्रा नामक पुरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में शरण ली। वहां रहते हुए उन सभी ने बक नामक राक्षस का संहार किया। तदंतर पांचाल नगर में हो रहे द्रौपदी के स्वयंवर को जानकर वे सभी वहां पहुंचे। वहां अपने पराक्रम का परिचय देकर उन पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। इसके बाद द्रोणाचार्य और भीष्म की अनुमति से धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपने पास बुला लिया और आधा राज्य उन्हें दे दिया। आधा राज्य प्राप्त करने के पश्चात इंद्रप्रस्थ नामक एक सुंदर नगरी में रहकर वे राज्य करने लगे। उन तपस्वी पांडवों ने वहां पर एक सभा मंडल का निर्माण करके राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया। तत्पश्चात मुरारी भगवान वासुदेव को अनुमति से ही द्वारकापुरी में जाकर अर्जुन ने उनकी बहन सुभद्रा का पाणी ग्रहण किया। उन्हें अग्निदेव से नंदी घोष नामक दिव्य रथ, तीनों लोकों में प्रसिद्ध गांडीव नामक श्रेष्ठतम धनुष, अविनाशी बाण तथा अभेद कवच प्राप्त हुआ। उसी धनुष से कृष्ण के सहचर वीर अर्जुन ने अग्नि को खांडव वन में संतुष्ट किया था। दिग्विजय में देश देशांतर के राजाओं को जीतकर उनसे प्राप्त रत्न राशि लाकर उन्होंने अपनी नीति परायण से ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को सौंप दी। भाइयों के साथ धर्मराज, युधिष्ठिर, कर्ण, दुशासन और शकुनी के मत में स्थित पापी दुर्योधन के द्वारा द्वैत क्रीड़ा के माया जाल में जीत लिए गए। उसके बाद 12 वर्ष तक उन्हें वन में महान कष्ट उठाना पड़ा। तदंतर धौम्य ऋषि तथा अन्य मुनियों के साथ द्रौपदी सहित वे 5 पांडव विराट नगर गए और गुप्त रूप से वहां रहने लगे। 1 वर्ष तक वहां रहकर दुर्योधन द्वारा हरण की जाती हुई गायों का प्रत्याहरण करके अर्थात वापस लौटाकर वे अपने राज्य में जा पहुंचे। सम्मान पूर्वक दुर्योधन से उनके अपने आधे राज्य के हिस्से के रूप में 5 गांव मांगे, किंतु दुर्योधन से वे भी प्राप्त ना हो सके। अतः कुरुक्षेत्र के मैदान में उन वीरों को युद्ध करना पड़ा। उसमें पांडवों की ओर 7 दिव्य अक्षौहिणी सेना थी और दुर्योधन की 11 अक्षौहिणी सेना से युक्त थे। वह युद्ध देवासुर संग्राम समान महाभयंकर था। सबसे पहले दुर्योधन के सेना के सेनापति भीष्म हुए और पांडवों के सेनापति शिखंडी बना। उन दोनों के बीच में शस्त्र से शस्त्र तथा बाण से बाण भिड़ गए। 10 दिनों तक महाभयंकर युद्ध होता रहा। शिखंडी और अर्जुन के सैकड़ों बाणों से बिंदकर भीष्म धराशायी हो गए,
किंतु इच्छा मृत्यु का वरदान होने से भीष्म की उसी समय मृत्यु नहीं हुई। जब सूर्य उत्तरायण में आ गए तब धर्म संबंधित विभिन्न उपदेश देकर उन्होंने पितरों का तर्पण किया और भगवान गदाधर का ध्यान करते हुए अंत में उस परम पद को प्राप्त हुए जहाँ आनंद ही आनंद है और जो निर्मल आत्माओं के लिए मुक्ति का स्थान है। तदंतर सेनापति के पद पर द्रोणाचार्य आसीन हुए। उनका युद्ध पांडव सेनापति धृतराष्ट्र के साथ हुआ। यह परम दारुण युद्ध 5 दिनों तक चलता रहा। जितने भी राजा इस युद्ध में सम्मिलित हुए वे सभी अर्जुन के द्वारा मारे गए। पुत्र शोक का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य उस शोक के सागर में डूबकर मर गए। इसके बाद वीर अर्जुन से लड़ने के लिए कर्ण युद्ध भूमि में आया। 2 दिनों तक महाभयानक युद्ध करके वह भी उनके द्वारा प्रयुक्त अस्त्रों से न बच सका। तत्पश्चात शल्य धर्मराज से युद्ध करने के लिए गया। अपराह्न काल होने के पूर्व ही धर्मराज के तीक्ष्ण बाणों से वह भी चल बसा। तदंतर कालांतक यमराज के समान क्रुद्ध दुर्योधन गदा लेकर भीमसेन को मारने के लिए दौड़ा, किंतु वीर भीमसेन ने अपनी गदा से उसे गिरा दिया। उसके बाद द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने रात्रि में सोई हुई पांडवों की सेना पर आक्रमण कर दिया। अपने पिता के वध का स्मरण करके उसने बड़ी ही बहादुरी से बहुतों को मौत के घाट उतार दिया। धृतराष्ट्र का वध करके उसने द्रौपदी के पुत्रों को भी मार डाला। इस प्रकार पुत्र का वध होने से दुखित एवं रोती हुई द्रौपदी को देखकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को परास्त कर ऐसिक नामक एक अस्त्र से उसके शिरोमणि को निकाल लिया। उसके बाद अत्यंत शोक संतप्त स्त्री जनों को आश्वस्त करके धर्मराज युधिष्ठिर ने स्नान करके देवता और पितृ जनों का तर्पण किया। तत्पश्चात भीष्म के द्वारा दिए गए सतुपदेशों से आश्वस्त महात्मा युधिष्ठिर पुनः राज्य कार्य में लग गए। अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया तथा विधिवत ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट किया। सांब के पेट से निकले हुए मूसल के द्वारा यादुवंशियों के विनाश का समाचार सुनकर उन्होंने राज्य सिंहासन अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को बैठाकर भीम आदि अपने सभी भाइयों सहित विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हुए स्वयं भी स्वर्ग कर मार्ग का अनुगमन किया। वासुदेव कृष्ण असुरों को व्यामोहित करने के लिए बुद्ध रूप में अवतरित हुए। अब वे कल्कि होकर फिर संबल ग्राम में अवतार लेंगे और घोड़े पर सवार होकर वे संसार के सभी विधर्मियों का विनाश करेंगे। अधर्म को दूर करने के लिए सत्व गुण प्रधान देवता आदि की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए निमित्त भगवान विष्णु का समय समय पर वैसा ही अवतार होता है जैसे समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी होकर उन्हें देवता आदि की रक्षा के लिए विश्वामित्र के पुत्र महात्मा शत्रुघ्न को आयुर्वेद का उपदेश किया। इस तरह महाभारत की कथा एवं भगवान के अवतारों की कथा का मैंने वर्णन किया। इसे सुनकर मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है।